2026-27 में बैठे हो आप, तो अब ये सब बात करके तो कोई सेंस नहीं है, खाली रोड मैप के ऊपर क्वेश्चन लिखने आ गया तब जाके ये काम आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज जो क्लियर हो गया है इस कहानी से कि आज के दिन हर लिस्टेड एंटिटी को प्लस हर अनलिस्टेड एंटिटी जिनका नेटवर्थ इज इक्वल टू मोर देन 250 करोड़ है, आज के दिन वो इंड एस कंप्लायंट होना चाहिए। इफ आई एम सिटिंग ऑन डेट, बताओ आज क्या है, 26th of April 2026, 26-27 फाइनेंशियल ईयर इज रनिंग। तो आज अगर कोई भी लिस्टेड एंटिटी है या किसका अनलिस्टेड और नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है तो उसको इंड एस कंप्लायंट होना पड़ेगा। तो आप लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर वो ऑलरेडी तो इंड एस कंप्लायंट हो चुका होगा। अब जो इंड एस कंप्लायंट हो चुका है उसके लिए फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड एस इज इररिलेवेंट, ये इंड एस नहीं चाहिए और रिलायंस को नहीं चाहिए, बिकॉज रिलायंस वॉज कंप्लायंट इन द ईयर 1670। लेकिन आज अगर कोई कंपनी लिस्टेड होता है, वो अनलिस्टेड में और आज लिस्टेड होता है, कोई नेटवर्थ ही हो, कोई नेटवर्थ हो, मान लो एक लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड एंटिटी बनती है ओनली 200 करोड़ के नेटवर्थ के साथ, मार्केट कैप 500 करोड़ 1500 करोड़ है, बट नेटवर्थ 200 करोड़ है। बैलेंस शीट नेटवर्थ से निकलता है, नेटवर्थ बैलेंस शीट से निकलता है, मार्केट कैप बाजार से निकलता है, तो मार्केट कैप नहीं देखा जाता, नेटवर्थ देखा जाता है। तो आज तो उसको इंड एस कंप्लायंट होना पड़ेगा, बोलिए हाँ या ना, होना पड़ेगा ना जी। या मान लो अभी वो अनलिस्टेड में है और 220 करोड़ का नेटवर्थ है और इसी साल का एंड आते आते 250 करोड़ पहुंच गया, तो अगला मान लो 280 करोड़ पहुंच गया, तो अगला कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया मान लो बड़ा सारा, या प्रॉफिट आ गया बहुत सारा, तो अगला साल से तो उसको इंड एस कंप्लायंट होना पड़ेगा ना जी। तो ऐसा तो है नहीं कि इस इंड एस का एप्लीकेबिलिटी ही खत्म हो गया फॉर न्यूली लिस्टेड कंपनीज and for those unlisted company who have newly achieved, समझ गए, नेटवर्थ ऑफ मोर देन इक्वल टू 250 करोड़, अगर उनका प्रीवियस अकाउंटिंग कोई भी प्रीवियस गैप से होता हो, चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही होता हो, उनको तो इंड एस में ट्रांजिट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बोलो। तो ये इंड एस इनएप्लीकेबल नहीं रहा कि 16, 17, 17, 18 के बाद ये इंड एस इनएप्लीकेबल हो गया, अब कौन ट्रांजिट करेगा, कैसे ट्रांजिट नहीं करेंगे लोग, बहुत जने करेंगे, ऑल न्यूली लिस्टेड कंपनीज विल हैव टू डू इंड एस। क्लियर हुआ? तो इंड एस रेलेवेंट है, फुल्ली एप्लीकेबल है, लॉजिक इज दिस।